राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोवर्धन पूजा 2023। दीपावली के बाद कब होगी गोवर्धन की पूजा, जानिए सही दिन और समय। ब्रज में खास होता है भगवान को अर्पित अन्नकूट का प्रसाद। ब्रज में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। दीपोत्सव पर्व में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विशेष स्थान है। इस बार 14 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा। जतिपुरा गिरिराज जी को 13 नवंबर को होगा अन्नकूट समर्पित। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गिरिराज जी की पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाया था। गोवर्धन पर्वत और गिरिराज जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अकल्पनीय दिव्यता, अद्भुत आस्था, अद्वितीय श्रद्धा। गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी की महिमा को शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 21 किलोमीटर में विराजमान गिरिराज जी को सब देवों का देव कहा जाता है। पूरी दुनिया दीपावली पर दीपों के उत्सव में डूब जाती है, लेकिन ब्रजभूमि तो गोवर्धन पूजा को महत्व देता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जबकि इस बार अन्नकूट महोत्सव एक दिन बाद 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसमें मौसमी सब्जियां, मिष्ठान और पकवानों के मिश्रण से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। इस बार 14 को है पूजा। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा। अन्नकूट के दिन सर्वप्रथम गिरिराज प्रभु का दूध और पंचामृत अभिषेक होगा। सुबह करीब 4 बजे गिरिराज शिलाओं पर दूध की धार शुरू होती है, जो कि देर रात तक रुकने का नाम नहीं लेती। गोवर्धन पूजा महोत्सव ब्रजभूमि में दूध की नालियां बहती हैं वाली कहावत को चरितार्थ करती है। दोपहर ढलते ही प्रभु का स्वर्णिम श्रृंगार बरबस ही भक्तों को अपलक निहारने पर विवश कर देता है। इसके उपरांत प्रभु को अन्नकूट का भोग समर्पित होगा। इसमें कई तरह की सब्जियां, मिष्ठान, कड़ी, चावल, बाजरा, रोटी, पुआ, पूड़ी, पकौड़ी, खीर, माखन, मिश्री आदि होते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी के साथ अग्नि, वृक्ष, जल देवता, गौ माता सभी देवों की आराधना की जाती है। धार्मिक इतिहास के झरोखे से गोवर्धन पूजा। सारे ब्रजमंडल के घर घर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा को नया आयाम देगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार करीब 5000 वर्ष पूर्व कान्हा ने देवताओं के राजा इंद्र की पूजा छुड़वाकर गिरिराज महाराज की पूजा कराई थी। ग्वालों की टोली के संग कान्हा ने दीपावली पर सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की। इंद्र ने मेघमालाओं को ब्रजभूमि को बहाने का आदेश सुना दिया। मेघों की गर्जना सुन ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों की करुण पुकार सुन 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण कर इंद्र का मान मर्दन किया और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। गिरिराज पूजा में इतना दूध चढ़ाया गया कि ब्रज की नालियां दूध से भर गईं। पूजन के पश्चात अन्नकूट का प्रसाद लगाया गया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। पूजा का भव्य रूप दानघाटी मंदिर और मुकुट मुखारविंद मंदिर में दिखाई देगा। इंद्र के कोप से गिरिराज जी की शरण। गिरिराज जी की पूजा के उपरांत इंद्रदेव ने कुपित होकर मेघमालाओं को ब्रज को नष्ट करने का आदेश दिया। मेघों ने घोर गर्जना के साथ बरसात की। 7 वर्ष के सामरे ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर धारण कर ब्रजभूमि और ब्रजवासियों की रक्षा की। विश्व प्रसिद्ध गिरिराज जी मंदिर। गिरिराज पर्वत की प्रत्येक छोटी बड़ी शिलाओं को श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। तलहटी के प्रमुख मंदिरों में गिरिराज प्रभु का वैभव यशोगान करता नजर आ रहा है। मानसी गंगा के तट पर मुकुट मुखारविंद मंदिर, दानघाटी मंदिर और जतिपुरा का मुखारविंद मंदिर है। हरदेव मंदिर भी अन्नकूट लीला को जीवंत करेगा। सनातन संस्कृति पर झूमने विदेशी भक्त। हजारों विदेशी भक्त भारतीय परिधान पहनकर प्रभु नाम संकीर्तन के साथ गोवर्धन पूजा करने जाते हैं। सिर पर प्रसाद की टोकरी लिए भक्त दुग्ध अभिषेक के उपरांत अन्नकूट प्रसाद गिरिराज प्रभु को समर्पित करते हैं। ये भक्त राधा कुंड मार्ग स्थित गौड़ीय मठ पर एकत्रित होकर पूजा स्थल पर पहुंचते हैं।
14 नवंबर को ब्रजभूमि में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की धूम रहेगी। मुकुट मुखारविंद मंदिर और दाना घाटी मंदिर में 14 नवंबर को तो और जतीपुरा मुखारविंद मंदिर में 13 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। अद्भुत लीला का गवाह था गोकुलनाथ जी का मंदिर। द्वापर युगीन परंपरा को जीवित करता जतीपुरा स्थित गोकुलनाथ जी का मंदिर अन्नकूट की अद्भुत लीला का साक्षी रहा है। मंदिर के प्रांगण में चावलों का ढेर लगाया जाता था। चावलों के चारों ओर कढ़ी, खीर आदि की मटकी रखी जाती है। छत से ग्वाला चावलों के ढेर पर कूदते हैं और फिर शुरू हो जाती है अन्नकूट प्रसाद की लूटमार। हालांकि ये लीला अब इतिहास ही बन गई है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। कब है गोवर्धन पूजा? इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा पर बन रहे हैं ये योग। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। उसके बाद से अतिगण योग शुरू हो जाएगा। अतिगण योग शुभ नहीं होता, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप, दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। उसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज जी के साथ श्री कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। क्यों लगाया जाता है 56 भोग? पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माँ यशोदा जी 8 प्रहर का भोजन कराती थीं। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाया था तो वह पर्वत उन्होंने 7 दिनों तक उठाए रखा था। जब श्री कृष्ण अपने नंद भवन आए तो माँ यशोदा ने उनके लिए 7 दिनों के हिसाब से पूरे 56 प्रकार के भोजन तैयार किए थे। इसलिए गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट पूजा को जोड़कर देखा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करें ये काम। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और स्नान करने को कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन संध्या के समय तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। गोवर्धन पूजा के दिन ईशान कोण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ के पास दिया अवश्य जलाएं। इससे व्यक्ति को कभी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। गोवर्धन पूजा के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन न करें ये काम। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बंद कमरे में न बनाएं। इस दिन चंद्रमा भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना न भूलें। इस दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन परिक्रमा न करें। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा न करें, यह अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी जीव जंतु को नुकसान न पहुँचाएं। गोवर्धन पूजा के दिन किसी भी व्यक्ति को अपशब्द न बोलें और न इस दिन लड़ाई झगड़ा
करें। गोवर्धन पूजा के दिन हल्के रंग के कपड़े पहने। गोवर्धन की पूजा के दिन शाम के समय करें एक उपाय। जब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को क्षमा किया और गांव वालों को अपने अपने घर लौटने को कहा, तब गांव का एक एक घर बुरी तरह से टूट फूट चुका था और ब्रज की गलियां बेजान और उजड़ी हुई थीं। तब श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गो पूजन और गोबर का धुआं संपूर्ण ब्रज में करने के लिए कहा, जिसके बाद चमत्कार हुआ। ब्रज के सभी घर पहले जैसे हो गए और गौ माता के आशीर्वाद से वातावरण में छाई नकारात्मकता दूर हो गई। सभी घरों में खुशहाली, सुख, समृद्धि, वैभवता, सकारात्मकता, दिव्य ऊर्जा लौट आई और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा की शाम को गोबर का धुआं घर में करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।